आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल्स, यानी कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आपको पहले लेक्चर की एग्जाम्पल की तरफ लेके जाऊं, जिसमें और मैंने आपसे कहा था कि ये एग्जाम्पल हम बार बार यूज़ करेंगे और इसी एग्जाम्पल से मैंने आपको बहुत सी जो स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं वो समझा देनी है, बहुत सी क्वेश्चंस करवा देने हैं मैंने आपको। तो ये एक 8th क्लास के 15 स्टूडेंट्स की हमने एक एग्जाम्पल ली थी। तो ये 15 स्टूडेंट्स और 8th क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी रूम में बैठते होंगे, ऐसे ही है। ऑब्वियसली उस रूम में कोई ना कोई दरवाज़ा भी होगा, कोई डोर भी होगा, एक या एक से ज़्यादा विंडोज़ भी हो सकती हैं। उस रूम में बेंचेस होंगे बच्चों के बैठने के लिए या चेयर्स होंगी। वाइट बोर्ड भी हो सकता है या ब्लैक बोर्ड होगा। और सबसे अहम बात, क्या स्टूडेंट्स होंगे उसके अंदर। अच्छा जी, ये चंद एक मैंने चीज़ें आपको मेंशन करवाई हैं। आप भी क्लासरूम्स में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको हर क्लासरूम में नज़र आएंगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल या कॉलेज के रूम की जो लेंथ और विड्थ है वो डेली चेंज होती थी या अब चेंज हो गई है या वैसी की वैसी है, फिक्स है जी, फिक्स है जी, डू नॉट चेंज। उसके अंदर जो डोर्स लगे हैं उनकी लेंथ या विड्थ चेंज हुई हो, नहीं, ठीक है जी। इवन के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप बचपन में किसी स्कूल से पढ़े हों, दोबारा जब कई सालों के बाद जाएं तो वैसे ही कमरे होते हैं, वैसे ही डोर्स होते हैं, खिड़कियां भी वैसी की वैसी लगी होती हैं। लेंथ और विड्थ तो दूर की बात कि वो चेंज हो, ये भी फिक्स है जी। विंडोज़ की लेंथ और विड्थ हो सकता है कोई अल्ट्रेशन वगैरह करवाई हो तो चेंज हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मली फिक्स ही रहती हैं। जिन बेंचों पे आप बैठते हैं, आप एक दिन क्लास में गए हैं, अगले दिन जाएं तो बेंच बड़े छोटे हो जाते हैं, नहीं होते, वो भी फिक्स। अगर चेयर्स हैं तो चेयर्स की लेंथ विथ हाइट वगैरह को चेंज हो जाती है, नहीं होती। वाइट बोर्ड की लेंथ विथ वगैरह चेंज होती है, वो भी फिक्स है। अच्छा, स्टूडेंट्स की तादाद तो चेंज हो जाती है ना, हाँ जी। 15 स्टूडेंट्स हैं तो कभी 15 पूरे होंगे, कभी 10 आए होंगे, कभी 13, कभी 14, कभी 12, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। अच्छा, अगर इन स्टूडेंट्स की मैं कुछ और बात करूं तो इन बच्चों की एज चेंज होती है कि नहीं होती। हाँ जी, होती है। आप माइक्रो सेकंड्स में आपकी एज बढ़ रही है, अगर दूसरे दिन जाएंगे तो आपकी एज बढ़ गई होगी। आपका जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं, उनका वेट रोज़ एक ही रहता है या कम ज़्यादा हो सकता है आपके ख्याल में। हाँ जी, ऑब्वियसली कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह आपकी और आपके क्लास फेलोज की हाइट वो सेम रहती है, वेरी करती रहती है ना। आपकी कोई हाइट है, आपके साथ वाले स्टूडेंट की हाइट कोई और है,
तो आप इन एग्जाम्पल्स पे ज़रा गौर करें। ये चीज़ें जो तब्दील नहीं होती, दे डू नॉट चेंज, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। जो चेंज नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट। और जो चेंज हो जाती हैं, एज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, आपकी एज कोई और होगी, आपके क्लास फेलोज की एज कोई और होगी। वेट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आपका वेट कुछ और होगा, आपके क्लास फेलोज का वेट कुछ और होगा। हाइट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, आपकी हाइट कुछ और होगी, आपके क्लास फेलोज की हाइट कुछ और होगी। तो जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड वेरिएबल। वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स कहलाती हैं। उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब अगर आपने डेफिनेशन याद करनी है तो आप किसी भी बुक से याद कर लें। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एनी ऑब्जर्व करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल इफ इट अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज़, यानी आपकी एज कुछ, आपकी क्लास फेलोज की एज कुछ, आपका वेट कुछ, आपके क्लास फेलोज का वेट कुछ, आपकी हाइट कुछ, आपके क्लास फेलोज की हाइट कुछ, डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। दोबारा सुन लें। एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ वेरिएबल इफ इट अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इसी तरह से एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ कांस्टेंट इफ इट अज्यूम्स सेम वैल्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आइडेंटिकल वैल्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यानी चेयर्स अगर आपकी डिफरेंट क्लासरूम में पड़ी हैं तो वैसी ही होंगी, बेंचेस भी वैसे होंगे, विंडोज़ भी एक बिल्डिंग में एक तरह की लगी होती हैं, डोर्स भी एक जैसे लगे होते हैं, रूम्स की डायमेंशन भी एक जैसी बनाई होती है, वाइट बोर्ड भी एक जैसे लगे होते हैं। अब अगर मैं यूनिवर्सल कांस्टेंट आपको बताऊं तो जो सबसे मशहूर यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है हर बच्चा, हर स्टूडेंट उससे वाकिफ़ होगा कि आपके मोबाइल्स की हैंड्स फ्री की जो पिन है दैट इज़ कांस्टेंट। और ये पिन जिस स्लॉट में लगती है वो उसका डायमीटर भी कांस्टेंट है। आप कोई भी हैंड्स फ्री परचेज करेंगे तो उसकी पिन की लेंथ और डायमीटर यही होगा, और हर मोबाइल में इस पिन के लिए जो स्लॉट बनाई जाती है उसका डायमीटर भी फिक्स होता है, ये वेरी नहीं करता, ये चेंज नहीं होता। इसी तरह आप और डिफरेंट जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो सोचें ज़रा। चलें एक और बता देता हूँ मैं आपको। आपने पेप्सी, टीम, मरिंडा, कोक, ये कोल्ड ड्रिंक्स सारी पी होंगी। आप इनके कैप्स को ऑब्जर्व करें, इनके जो ढक्कन होते हैं इनकी मेजरमेंट सारी फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होती। हाफ लीटर वाला जो कैप है वो 1.5 लीटर के ऊपर भी आ जाएगा, 2.25 लीटर वाली बोतल के ऊपर भी आ जाएगा। इसी तरह एक कंपनी की बोतल का कैप दूसरी कंपनी की बोतल के ऊपर भी लग जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने इर्द गिर्द कांस्टेंट वैल्यूज़ को ढूंढें कि जो फिक्स रहती हैं, दे डू नॉट चेंज। उम्मीद है कि अब आप को कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट और बर वक्त मिल सके। हमेशा की तरह आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।